आने के लिए जा रहे हैं। अब प्रार्थना के साथ बैठेंगे। पढ़ लीजिए लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 8 आय। लूका 11 का 8, लूक 11:8। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। हिंदी में और मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना अवश्य हो उतनी उठाकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने से उसको उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने के वजह से मैं परमेश्वर का वचन की माने के लिए गहराई से जाने के पहले मैं कहानी, एक रियल स्टोरी आपसे बताने के लिए चाहता हूं। 1941 दिसंबर 7 सवेरे 8 बजे संडे अमेरिका के लिए यादगिरी का एक दिन है। उस दिन जापान पर्ल हार्बर में बॉम्ब डाल दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान अमेरिका को खींचने के लिए एक बॉम्ब पर्ल हार्बर में डाल दिया। उसकी वजह से 20 अमेरिकन सेना का समुद्री जहाज, लगभग 300 से भी ऊपर जहाज, जो लड़ाई का जहाज, 24,000 मिलिट्री और सिविलियन और 10,000 से भी ऊपर लोग घायल हो गए। आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 300 से भी ऊपर लड़ाकू जहाज और 20 से भी ऊपर लड़ाई के लिए समुद्री जहाज इस्तेमाल करते हैं, समुद्री जहाज, और 24,000 लोग नष्ट हो गए बॉम्बिंग की वजह से। इस माहौल के बीच में एक बिजनेसमैन थे। उस बिजनेसमैन अपना एक मशीनों में इस्तेमाल करने वाला एक स्पेयर पार्ट्स उस फैक्ट्री में बनाते थे। उस फैक्ट्री से दुनिया के चारों तरफ में उसको एक्सपोर्ट करते थे। इनका एक्सपोर्टिंग बड़ी रीति से चलते थे। उस समय के पर्ल हार्बर का अटैक हो गया। इनका लगभग 4 बड़े जहाज का कंटेनर का, सिर्फ कंटेनर नहीं है, कई 4 बड़े जहाज भरकर कंटेनर में उस स्पेयर पार्ट्स लेकर जाना था, पूरा बंद हो गया। बंद होने के वक्त में जोनास वेस्ली, उस व्यक्ति का नाम है जोनास वेस्ली, उस व्यक्ति एक परमेश्वर को भय मानने वाले एक व्यक्ति थे। उसको ये पता चला आगे अपना बिजनेस पूरा बंद हो गया। इवन एक ताला लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया। आगे एक्सपोर्टिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। हमको अच्छे से पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक चलता था। तो दूसरा विश्व युद्ध चलने के वक्त में उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक युद्ध के बाद ये इकोनॉमी स्टैंड होना था, उससे बाद ही कुछ ना कुछ बिजनेस चलेगा। इस व्यक्ति ने, सारे लोगों ने सोचा इस व्यक्ति बस खत्म हो गया। अपने फैक्ट्री में उसने वर्किंग आवर्स का बोर्ड बदल दिया। उसने वर्किंग आवर्स ऐसे कर दिया
as you wish you can come. आपका इच्छा है तो आपको आ सकता है, फिर सैलरी तो आपको मिलेगा। आप आकर फैक्ट्री नहीं चलेगा। एक बड़ा एक ऑडिटोरियम थे, एक हॉल थे, हॉल में उस व्यक्ति ने हमेशा घुटने टेकर प्रार्थना करता था। प्रार्थना यही है, प्रभु जी मेरे को ये मौका दे, इनको किसी को भी हानि खासे में ना छोड़ो। रोज प्रेयर चल रहे थे, प्रेयर चल रहे थे। उम्मीद का कोई एक बात का हजार एक टुकड़ा भी उम्मीद नहीं है। इस व्यक्ति ने प्रार्थना में लगे रहा, क्योंकि उसने एक ही शब्द, एक ही आयत को विश्वास करता था, तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है। फिर प्रभु जी मैं मेहनत किया है, आज तक मैं तेरे लिए जो समय देना है उस समय में इतना बिजनेस का बड़े हाल में बिजी है तो भी मैं तेरे लिए टाइम निकालता हूँ, मैं प्रार्थना के लिए टाइम निकालता हूँ, इसलिए मेरे बिजनेस में कोई लॉस नहीं होगा। प्रार्थना चलते रहा। शुरू में उनका ऑफिस का सारे लोग, फैक्ट्री का हजार सारे लोग आते थे। आते कम होना हो गया और इनके पास जितने पैसे थे सारे सैलरी, किसी को भी सैलरी कम नहीं दिया, सैलरी देते रहा सैलरी। और कैशियर लोगों ने बोला सर ऐसे आप खड़े हो, सैलरी को उनके परसेंटेज लेकर आप दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध है, कब तक चलेगा हमको पता नहीं। उसने बोला विश्व युद्ध हमको पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, मेरे परमेश्वर को पता है कब खत्म हो जाएगा। हमारा बैंक बैलेंस में कितना है वो परमेश्वर जानता है, इसलिए किसी को भी सैलरी का हालेलुया, सैलरी ना देने का कोई बात नहीं है, सैलरी देते रहना। चलते रहा। इस व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना किया। विश्व युद्ध खत्म हो गया और इनके साथ जो लेबर थे एक छोड़ना शुरू हो गया, क्योंकि और जगह में बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, सारे छोड़ दिया। लगभग 150 लोग इनके साथ थे, 1000 लोग थे, उनमें से लगभग 150 लोग थे। वो लोगों ने इसके साथ ही रहा। इसने लास्ट में ये बोला देखो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे परमेश्वर के पास पैसा है। जब मेरा परमेश्वर मेरे को पैसा देगा जरूर आपका पूरा पैसा मैं दूंगा, और मेरे साथ प्रार्थना के लिए आप भी साथ दो। प्रेयर चलते रहा। लोगों ने ये बोलने लगा इसको ये बहुत बड़ा लॉस्ट हो गया, लॉस्ट होने की वजह से इसका दिमाग फर्क हो गया, ये पागल हो गया। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, रोज प्रार्थना का कोई एक सेकंड का भी कम नहीं पड़ा, ये प्रेयर में लगे रहा। स्वामी ने बोला प्रभु को ये परीक्षा कर रहा है, क्योंकि कुछ करना है तो पहले कर सकता था, अब इतना साल हो गया क्या करने के लिए। एक बार एक टेलीफोन आया, अभी हमको मोबाइल है, उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन थे, लैंडलाइन। फोन आया, फोन आने के वक्त में ये प्रार्थना में थे, उस समय एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम में ऐसे हैं आप आकर हमें मिलो। अमेरिकन मिलिट्री से एक टेलीग्राम। तो इसने सोचा क्या हो गया, मैं क्या गलती किया, ये डर गया और इसने टाइम फिक्स कर अमेरिकन मिलिट्री में चला गया। उनका पेंटागन है, उनका अमेरिकन जो एजेंसी का में पेंटागन में चला गया। पेंटागन में जाने के वक्त में उन्होंने बोला हमको ये बात पता चला, अभी हमारा सारे मिशन लड़ाई करने की वजह से हमारा मिशन बहुत टूट गया, खराब हो गया। आपके पास जो हमको ये पता चला आपके पास स्पेयर पार्ट्स है,
वो सारे स्पेयर पार्ट्स हम लेने के लिए चाहते हैं। हम आप कितना तो देंगे? 5 जहाज का पूरा माल पड़ा है। इसने बोला सर आप क्या चाहते हैं पैसे? और उसका एक जनरल थे, उन्होंने ये बोला यदि हम ऑर्डर करें तो सब कुछ बनाकर आने में बहुत देर हो जाएगा, इसलिए हम इसका आज का जो रेट है उसका 10 गुना हम ज्यादा देकर आपसे हम लेंगे। एग्रीमेंट साइन किया। उसने उस समय का धनियों का जो लिस्ट है उसका 5वां लिस्ट में उसका नाम है। हालेलुया। जो कंगाल हो गया परमेश्वर ने 5वां स्थान में लेकर आया। उसने एक स्टेटमेंट ऐसे किया, उसका फैक्ट्री के बाहर ऐसे लिखा, as you wish you can test। यदि आप चाहते तो आपको भी ये परख कर देख सकता है। प्रयासों प्रार्थना एक असाधारण एक हथियार है। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन के ऊपर हालेलुया कितने तलवार मारे तो भी उम्मीद ना छोड़े तो परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा। हमने वही बात हमने पढ़ा। हम एक बार उस आयत पढ़ लीजिए, लूका का सुसमाचार 11 का 8। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण लज्जा छोड़कर मांगने के लिए मैं और आप चाहते तो लज्जा छोड़कर परमेश्वर से मांगने के लिए मैं और आप चाहते तो हमको क्या कुछ चाहिए, कितना चाहिए परमेश्वर हमारे लिए करेगा। ये हमको लूका का सुसमाचार पढ़ने के वक्त में उधर पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोलते हैं। दृष्टांत में ऐसा है, एक दोस्त के पास रात में एक दोस्त आया, दूर से एक दोस्त आया। दोस्त आने के वक्त में रात में इसको देने के लिए खाना नहीं है, इसलिए उसका पड़ोसी दोस्त के पास जाकर बोला मेरे को 3 रोटी दे, क्योंकि मेरे पास एक गेस्ट आया हुआ है, उसको रोटी देना है। उसने बोला मेरे को अभी उठकर नहीं दे सकता क्योंकि मैं मेरे बच्चों के साथ में सोया हूं। इसने लगातार मांगते रहा। हालेलुया। वो उधर पढ़ने के वक्त में ही उसका छेद पढ़ना, क्यों जो मेरा एक मित्र पेंडा करके मेरे कोल आया है ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। और ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, मैं उठ के तेनू नहीं दे सकता। क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार मुझे दुख ना दे। अपना कान ये बात सुना। अब तो द्वार बंद है, आंखों से देखा और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर सिचुएशन खिला हमारे साथ नहीं है सिचुएशन, उसके आंखों से उसने देख रहा है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि उसका द्वार बंद है। उसके कानों से सुना नहीं मिलेगा, सिचुएशन को देखा कभी नहीं मिलेगा। और एक बात जरूर किया है, हालेलुया, लज्जा छोड़कर उसने मांगते रहा।
लज्जा छोड़कर उसने मांगते रहा, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक विश्वास था, ये सारे परिस्थितियां बदल जाएगा, ये सारे सिचुएशन चेंज हो जाएगा, जो मैं देख रहा हूं चेंज हो जाएगा, मैं जो सुन रहा हूं वो चेंज हो जाएगा, मैं क्या क्या अनुभव कर रहा हूं वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे लिए बड़े काम करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। कई बार हम सिचुएशन को देखकर हम बोलते हैं बस कभी भी मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे सिचुएशन क्या भी है, लज्जा छोड़कर मांगने के लिए आप और मैं तैयार है, तो परमेश्वर हालेलुया हमको क्या क्या जरूरत है सब कुछ करेगा। हालेलुया। जॉन वेस्ली के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। हालेलुया। कंगाल को हालेलुया अमेरिका का अमीर बना दिया। तो प्रार्थना करने के लिए मन है, तो प्रार्थना करने के लिए उठना है, तो हालेलुया हमारा दिल हाले खोलकर पुकारने के लिए हम तैयार है, तो स्वर्ग का खिड़कियां मेरा परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। सिचुएशन देखना कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बोल रहे हैं मेरे बाल बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, मेरे को उठकर नहीं दे सकता हूं, मना है, नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है। हालेलुया। ये वो लज्जा छोड़कर, लज्जा छोड़कर, लज्जा छोड़कर मांग रहा है। दोस्तों, हम प्रार्थना के समय में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन करते हैं, मैं 2 बार प्रार्थना करूंगा, 2 बार मैं प्रार्थना करूंगा, 2 दिन में फास्टिंग रखूंगा, मैं 2 बार आपसे मांगूंगा, ना मिले तो बस मैं और आप लज्जा छोड़ने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर महान काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक मित्र था, यहोवा परमेश्वर का एक मित्र था, मित्र को परमेश्वर ने पैदा किया, 25 साल मानते रहा। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 2 का 23 परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर का भी मित्र है, फ्रेंड है परमेश्वर। याकूब की पत्री 2 का 23 ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਇਆ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। मांगते 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 उसने लज्जा छोड़कर मांगने के लिए तैयार हो गया। फिर आंसू मित्र होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हालेलुया अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में करने के लिए हालेलुया थोड़ा सा टाइम लिया। हमें तो प्यारा हम परमेश्वर के हजूरी में विश्वास के साथ हम चलना। कई बार अब्राहम के जीवन में क्यों नहीं हुआ, उसका कई कारण है, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसलिए उसको आशीष मिलने के लिए लेट हो गया। ओके, मैं ये बोल रहा हूं, परमेश्वर के मित्र ने बार बार मांगते रहा, लगातार मांगते रहा, लज्जा छोड़कर परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर ने हालेलुया एक को नहीं दिया। हालेलुया। समुद्र के किनारे जितने भालू हैं उसको गिन सकता है, आसमान का तारागण को कितना है गिन सकता है, तो अब्राहम के संतान को भी गिन सकता है। मेरे आंसू परमेश्वर ने महान काम किए हैं, महान काम किए हैं। मेरे आंसू क्या छोड़कर मांग रहे हैं, लज्जा छोड़कर और मांगने के लिए तैयार हो। तो बाइबल में बहुत उदाहरण है। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में एक कनानी स्त्री के बारे में हमको उधर पढ़ने के लिए मिलता है, पढ़ लीजिए मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 21 से लेकर पढ़ना। यीशु ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿ हे प्रभु दाऊद दे
ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਭੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ हो गई। ओके, हिंदी में उसका 15 का 22 पढ़ा। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता एक रहा स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये कहने लगी, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है, उसको बचा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सुनकर उसको डायरेक्टली एक इंसल्ट जैसे हमको लगेगा। 26 उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों के रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं। उस कनानी स्त्री ने आगे क्या बोले, पढ़ो जी। उसने कहा, सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। स्वामी के मेज से गिरने वाले चूर-चार खाते हैं। मैं कई बार एक बात आपसे बताया था, मदर तेरेसा के जीवन में हुआ है। कई बार मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं अभी भी बताने के लिए चाहता हूँ। एक बार मदर तेरेसा इंडिया में आकर कलकत्ता में अपना सेवा शुरू की और अनाथ और कोड़ी और जो बीमार लोग, ऐसे लोगों को, सड़क के किनारे पड़े हुए लोगों को लेकर जाकर उनका सेवा करती थी। तो ऐसे आने के वक्त में उनको पैसा की जरूरत है, सारे खर्चा के लिए, खाना के लिए, मेडिसिन के लिए पैसा का खर्चा है। तो ऐसे आने के वक्त में एक दिन एक धनी व्यक्ति के घर में मदर तेरेसा ने सवेरे जाकर बोली, मेरा नाम मदर तेरेसा, मैं ऐसे अनाथ आश्रम चलाती हूँ, अनाथ और बीमार लोगों को मैं सेवा करती हूँ, यदि आप हो सकता है तो कुछ हेल्प कर दीजिए। ऐसे हाथ ऐसे बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने थूक कर उस हाथ में थूका। मदर तेरेसा ने मुस्कुराते हुए उस हाथ को पीछे कर बोली, आगे हाथ करके बोला, जो मेरे को मिलना है वो आपने मुझको दिया, मेरे बच्चों के लिए अभी तक आपने कुछ नहीं दिया। ये बात सुनकर ही उस धनी ने एकदम सुन्न हो गया, कितना हलीम है। मैं थूक मारने के बावजूद भी उसका देख लो कितना हम्बलनेस, कितना हलीम है। वो हलीम होकर बोल रही है, मेरे को जो मिलना है मेरे को मिल गया, मेरे बच्चों के लिए। उस व्यक्ति ने, मैं किताब में पढ़ा, उस व्यक्ति बाद में हालेलुया मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का बहुत बड़ा फंडिंग एजेंट हो गया। फिर आसो उनके जरिए परमेश्वर ने आले उनके जरिए बहुत फंड हालेलुया मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए किया। फिर आसो मैं बोलने का मतलब ये है, जो ये कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास गया, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर ये बोली, प्रभु मेरा बेटी दुष्ट आत्मा से पकड़े हुए हैं, उसको बचा दे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोलने लगा, कुत्तों का रोटी, बच्चों का रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। और उस स्त्री ने ये बोली, तू मेरा मालिक है, आपने जो बोला कुत्ता है, मैं तो मान लिया, फिर मालिक का रोटी का हकदार है। फिर ऐसा हम हमारा लज्जा छोड़कर मांगने के लिए तैयार है तो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हम देखेंगे। आमीन।
हमें बड़े बड़े काम हम देखेंगे। हमारे पास है हथियार। प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। हथियार हमारे पास है, हमको पता है यूज करने का तरीका हमको पता है, फिर भी हम लापरवाही करते हैं। हम लापरवाही करने की वजह से इसके जरिए जो कुछ फायदा हमको होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम फिर भी हम हालेलुया आम लोग जैसे हम हो रहे। मेरे आसो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ हालेलुया गिड़गिड़ाकर हम प्रार्थना करें तो हालेलुया हम लज्जा छोड़कर प्रार्थना करें तो उधर लिखा है लूका का सुसमाचार 11:8 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। उठेगा और जितना जरूरत है वो देगा। उठेगा और जितना जरूरत है वो देगा। हम क्या करना है? लज्जा छोड़कर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो तो मेरा प्रभु काम करेगा। हम प्रभु के समूह में घुटने टेककर लज्जा छोड़कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हालेलुया अद्भुत हालेलुया खिड़कियां हमारे लिए खोलेगा। आइए हम सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया लज्जा छोड़कर प्रार्थना करने के लिए, लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगने के लिए। हालेलुया हमको जितना चाहिए हालेलुया उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया जोनास वेस्ली के जीवन में बड़े काम किए हुए परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े काम करेगा। यस हालेलुया लज्जा छोड़कर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो हमारे भाई बहन हालेलुया रिश्तेदार हालेलुया क्या सोचेगा उनके बारे में नहीं है। परमेश्वर के हजूर में लज्जा छोड़कर हालेलुया मांगने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हालेलुया बड़े काम करेगा। हालेलुया विश्वास चाहिए। लज्जा छोड़ना है तो हमको विश्वास चाहिए। लज्जा छोड़ना है तो हमको विश्वास चाहिए। हालेलुया उस व्यक्ति ने अपने आंखों को हालेलुया विश्वास नहीं किया क्योंकि उसका दरवाजा बंद था, दोस्त के घर का दरवाजा बंद था। हालेलुया उसने अपने आंखों को विश्वास नहीं किया। वो दोस्त के शब्द को देखा, हालेलुया उसने बोला मैं देने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया उसका कान को उसने विश्वास नहीं किया, सिचुएशन को उसने विश्वास नहीं किया। दोस्त ने बोला मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे इसलिए मेरे को अभी नहीं दे सकता हूं, बल्कि उसने हालेलुया अपने दिल को विश्वास किया, दिल को विश्वास किया। उसके बाद में पवित्र आत्मा ने जब हालेलुया बाइबल लिखने लगा तब लिखा हालेलुया एक ऐसा व्यक्ति है हालेलुया उसने अपने दिल को विश्वास किया, परिस्थिति को विश्वास नहीं किया, आंखों को विश्वास नहीं किया, कानों को विश्वास नहीं किया, हालेलुया दिल को विश्वास किया। उसके लिए परमेश्वर ने बड़े काम किए। आज वही परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने के लिए जा रहा है। विश्वास करें, लज्जा छोड़कर हालेलुया प्रभु से मांगने के लिए यदि आप तैयार है तो हालेलुया प्रभु आपके लिए बड़े काम करेगा। विश्वास छोड़कर हालेलुया आपका दिल को हालेलुया आप तैयारी करें। हालेलुया विश्वास लज्जा छोड़कर हालेलुया परमेश्वर से मांगने के लिए, लज्जा छोड़कर मांगने के लिए यदि तैयार है तो हालेलुया आपके जीवन में प्रभु बड़े काम करेगा। आप मेरे साथ प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया लज्जा छोड़कर आपके जरूरत क्या है, आपके जीवन की हालेलुया इस दिनों में क्या समस्या को आप सामने कर रहे हैं हालेलुया उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया अभी प्रार्थना करें, उच्च शब्द से प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया बड़े काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है। यस हालेलुया 2 या 3 जहां हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहां इकट्ठे है वहां हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हाजिर है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे बीच में है। हालेलुया लज्जा छोड़कर हम मांगने के लिए तैयार है तो जितना है हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया करने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया दुरमाना सर्वरोष सिखारुमाना दुरा बाबा सिखारिया रुड़ामाना शकुर माना सिया। परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर बड़े काम करने के लिए
लिए जा रहे हैं, परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। आपके कान से आपने जो देखा वो उसके वजह से नहीं है, आपने जो सुना वो नहीं है। हालेलुया, आपका विश्वास क्या है? हालेलुया, आपके दिल के विश्वास के आधार पर परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है। यस, पूरा बाबा बाबा सिखा रिया, पूरा माना सिया रिया, पूरा माना शुक्र बाबा बाबा सिया लिखा रिया माना। यस, हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया छोड़कर उसने मांगा, परमेश्वर ने महान काम किया है। जितना उसको चाहिए उसको हालेलुया उसके लिए दिया, जितना उसको चाहिए उसको हालेलुया दिया। मेरा उधर हालेलुया उसने जो कुछ कहता और दरवाजे खोल गया, जो कहता था और दरवाजे को खोलकर उधर से ही उसके लिए उसने दिया। उसने बोला मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, उस बच्चों को छोड़कर उसने उठा। उसने बोला मेरे को अभी आने के लिए नहीं हो सकता है, वो हालेलुया उसने लज्जा छोड़ने की वजह से वो उठकर आकर उसको दिया। वो रूड़ा माना फासला वाला वो शक्तियां, परमेश्वर बड़े काम करेगा, परमेश्वर बड़े काम करेगा, परमेश्वर बड़े काम करेगा। यदि आप लज्जा छोड़कर परमेश्वर से हालेलुया मांगने के लिए तैयार है तो प्रभु बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा लज्जा छोड़कर हम मांग कर प्रभु जी तेरा महान काम देखने के लिए आपने हमें तैयारी की, इसलिए धन्यवाद। हमें लायक कर दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं।